कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे क्वेश्चन तो देख लो। आज का जो क्वेश्चन है ना वो 8 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज जो है कि 8.4 और क्लास 10th, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे बनता है ना, ये जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जो है ना बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में जो है ना ये प्रूफिंग के लिए देते हैं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन देख लोगे ना तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करूं। 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, लिख रहा हूं हल, सबसे पहले हल, ठीक है। और आपको पता है ना, आप तो होशियार हो ना, इधर वाले को LHS, उधर वाले को RHS। RHS यानी राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल चिन्ह के इधर बराबर चिन्ह है ना, तो उसके उधर जो है ना RHS है। तो मैं LHS से प्रूफ कर रहा हूं, तो लिख देता हूं LHS से, ठीक है ना, LHS से। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखा हुआ है ना, तो एक बार क्या करता हूं ना मैं, ये जो क्वेश्चन है ना जो LHS है, आप भी जब एग्जाम में बनाए ना तो एक बार LHS को क्या कीजिएगा ना, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना, जैसा है ना वैसा उतार लीजिएगा, ताकि टीचर को ना लगे कि नहीं भाई ये LHS से बना हुआ है, ठीक है। कई बच्चे करते क्या है ना कि यहाँ LHS देखा उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या कर देता हूँ ना, एक बार LHS उतार लेता हूँ, लिख लेता हूँ साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कॉस A प्लस सेक A, इसका भी होल स्क्वायर। तो मैंने पहले एक बार LHS उतार लिया। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर देखेंगे ना तो ये मेरा एक फॉर्मूले पे बैठ रहा है। कौन सा फॉर्मूले पे दोस्त, A प्लस B के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ओके। ये A प्लस B के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो इसका मतलब है एक A का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर अब प्लस 2AB होता है ना। तो बस ये चीज़ है, तो मैं इसको क्यों ना बैठा दूँ। ये देखिए A की जगह पर है, प्लस है तो प्लस है, और ये क्या है B की जगह पर, जैसा फार्मूला में लिखा हुआ वैसा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी मैं लिख लेता हूँ, यानी जिस तरह से A का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, 2AB है, उसी तरह से इसको भी करूँगा। लिख देता हूँ साइन स्क्वायर A प्लस, फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2, और फिर साइन इंटू कॉसेक 2 साइन A इंटू कॉसेक A, ठीक है ना। इसको लिख लिया, फिर प्लस है ना तो प्लस दे दूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इसको भी इसी फार्मूले में बैठ रहा है क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए, तो इसको भी लिख लेता हूँ कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद प्लस 2, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, 2 कॉस A इंटू सेक A, ठीक है। ये चीज़ है, तो ध्यान से देख लीजिए कैसे बना रहा हूँ मैं। अब उसके बाद इसमें क्या किया जा सकता है, तो हाँ एक काम और किया जा सकता है इसमें, क्या, तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, साइन स्क्वायर A अब प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 1 साइन में, 1 साइन A में चेंज, क्योंकि हमको पता है ना, आप लोग तो होशियार हो भाई, आप लोग तो होशियार हो ना, तो सेक A बराबर हमको पता है क्या होता है, 1 साइन A होता है, ठीक है ना। तो दोस्त कुछ फार्मूले हैं ना बहुत इजी फार्मूले हैं, तो वो आप जरूर ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने इसके जगह पर लिख दिया है। अब ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ, प्लस है, प्लस लिखा हुआ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसको देखें तो ये जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दिया, फिर उसके बाद ये भी जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मैं उतार लेता हूँ, प्लस, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ना 2 कॉस A इंटू का है, यहाँ पर होता है ना 1 कॉस होता है, कॉस A, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना ये होता है, यानी सेक A बराबर होता है 1 कॉसेक A, 1 कॉस A होता है, ये फार्मूला होता है। तो कुछ फार्मूले को दोस्त मेरे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोगों से कोई फार्मूला नहीं याद होता है
तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं एक तरीका सिखा दूँ, ट्रिक बता दूँ, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रिक हैं, ठीक है, याद करने का, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो दोस्त अब क्या किया जा सकता है, देख रहे हैं क्या कि भाई इसको और इसको तो आराम से काट सकते हैं, है ना। ये तो कट गया, अब कौन सा चीज़ कट सकता, हाँ यहाँ भी कट सकता है, इसको और इसको आपस में काट लेंगे तो क्या बचेगा, देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। और यहाँ तो ये तो साइन साइन वाला तो कट गया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा ना मेरा। अब उसके बाद क्या करता हूँ, प्लस है ना, प्लस लिख दिया ई वाले साइन, ठीक है ना, अभी ब्रैकेट मैं नहीं दे रहा हूँ। अब उसके बाद ये है ना चीज़, ये लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों तो कॉस वाले तो कट ही गया ना, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाता है, ठीक है ना। इसको मैं, अच्छा ब्रैकेट नहीं देना था ना, ब्रैकेट नहीं दिया। अब उसके बाद क्या किया जा सकता है, हाँ तो एक और चीज़ बनाया जा सकता है क्या कि कुछ इसमें ना जोड़े को ना आपस में ही लिख सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों ना हम इसमें एक दूसरे को क्या कर लें, सही क्रम में लिख लेते हैं। ऐसे लिख लेता हूँ मैं इसको, ये इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर उसके बाद ये वाला चीज़ है ना लिख लेता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर नंबर 2 है और भी कहीं है, हाँ यहाँ भी नंबर 2 है, तो दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर ये हो गया। अब क्या कर लेता हूँ ना दोस्त, इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा जगह मिल जाए बनाने का, तो ऊपर वाले में मिटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, ये जो साइन स्क्वायर ए है अब प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ तो दोस्त मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 1 लिख लेता हूँ, चलो अच्छी बात है, 1 लिख लिया। अब उसके बाद क्या किया जा सकता है, इन दोनों का तो काम हो गया, बचा अब इसका यानी कॉसेक का। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। ये चीज़ को तो मैं इस चीज़ को जो है ना इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस, इस चीज़ को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। अब उसके बाद बचा कौन सा, सेक ना, तो सेक का भी फॉर्मूला होता है, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में, तो लिख दिया प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है, +4 ना, तो लिख दिया +4। अब उसके बाद क्या लिखूंगा कि भाई जितने भी नंबर है ना, ये देखिए नंबर है, ये नंबर को मैं क्या कर ले रहा हूँ ना, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐड कर ले तो कितने हो गए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 1 है और 1 4, यहाँ पर 4 है, तो मिल टोटल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस। अब उसके बाद ये चीज़ है तो ये चीज़ को लिख देंगे यहाँ, फिर उसके बाद ये चीज़ को, तो देख रहा हूँ पहले क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ, फिर प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ। इस तरीके से ना, तो क्यों ना मैं पहले 10 को ही लिख लूँ, ठीक है। तो 10 स्क्वायर ए और फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यह मेरा जो है ना RHS मेरा ना प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको हाईलाइटेड भी कर देते हैं, ठीक है, इसको हाईलाइटेड मैं कर दिया। और यहाँ पर लिख लेता हूँ LHS बराबर RHS। यहाँ जो है ना ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। ये मेरा जो है ना ये प्रूफ हो गया। तो बस आप लोगों का ना एक काम रह गया है, क्या पता है ना, सब्सक्राइब करो भाई मेरे, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो।
और लाइक भी कर दो वीडियो को ताकि दूसरे तक पहुंच जाए। और क्या कर सकते हो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना ताकि मैं अगली बार ना फार्मूला का ट्रिक दे दूँ, ठीक है ना। चलो धन्यवाद, बाय बाय।